क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति बिना कुछ कहे भी आपके मन की बात कैसे जान सकता है, या आप कैसे दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं? यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और अवलोकन का परिणाम है। हमारी प्राचीन कहानियों में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जो हमें इस कला को सीखने में मदद कर सकते हैं। आइए एक अद्भुत बौद्ध कहानी के माध्यम से इस रहस्य को उजागर करें और जानें कि कैसे आप भी मन पढ़ने की इस अनमोल कला में महारत हासिल कर सकते हैं। यह कहानी न केवल आपको दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी, बल्कि खुद से जुड़ने और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए, जहां हम जानेंगे कि कैसे आप भी अपनी समझ और अंतर्दृष्टि को गहरा कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक दूर गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था और छोटा भाई खेतों में काम करके अपना जीवन चलाता था। उनके खेत अक्सर जंगली जानवरों द्वारा बर्बाद कर दिए जाते थे, जिससे छोटा भाई बहुत परेशान रहता था। उसने एक दिन अपने बड़े भाई से कहा, भैया, आप खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर बैठ जाइए। जब भी कोई जानवर आए, आप आवाज करके उसे भगा दीजिएगा। अंधे भाई ने यह बात मान ली और खेत में रहने लगा। एक दिन जब अंधे व्यक्ति अपनी झोपड़ी में बैठा था, उसने दूर से किसी जानवर के भागने की आहट सुनी। थोड़ी देर बाद एक राजा घोड़े पर सवार होकर वहां आया। राजा गुस्से में था और उसने अंधे व्यक्ति से पूछा, यहां से अभी अभी एक हिरनी भागी है, क्या तुमने उसे देखा? अंधे व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने उस हिरनी को देखा तो नहीं, पर मैं यह जरूर जानता हूं कि वह गर्भवती है और उसे मारना आपके जैसे महान राजा को शोभा नहीं देता। राजा यह सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा, यह अंधा व्यक्ति कैसे जान सकता है कि हिरनी गर्भवती है? यह तो असंभव है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, तुमने यह कैसे जाना? अंधे व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, जब वह हिरनी भागी तो उसके पैरों की आवाज से मुझे लगा कि उसके पेट में कुछ भारी है, और जब वह हमारी खेत की नीची बाड़ को फांद कर गई तो उसने उसे बहुत सावधानी से फांदा, जैसे कि उसे अपने पेट में पल रहे जीवन की चिंता हो। ये बातें किसी गर्भवती जीव के व्यवहार को दर्शाती हैं। राजा अंधे व्यक्ति की इस गहरी समझ से बहुत प्रभावित हुआ। उसने तुरंत उसे अपने महल में बुला लिया और उससे पूछा, तुमने मेरी पत्नी के बारे में क्या जाना? क्या वह पतिव्रता है? अंधे व्यक्ति ने कहा, महाराज, इसकी पुष्टि के लिए मुझे आपकी रानी के साथ अकेले कमरे में रहना होगा। राजा ने यह सुनकर भी उस पर विश्वास किया और उसे रानी के कक्ष में भेज दिया। जब अंधे व्यक्ति और रानी अकेले थे तो अंधे व्यक्ति ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, जैसे कि वह रानी को छूना चाहता हो। रानी यह देखकर क्रोधित हो गई और उन्होंने अंधे व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया। अंधे व्यक्ति राजा के पास वापस आया और बोला, महाराज, आपकी रानी पतिव्रता नहीं है। राजा को फिर से आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, यह तुमने कैसे जाना? अंधे व्यक्ति ने समझाया, महाराज, एक पतिव्रता नारी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष का स्पर्श सहन नहीं कर सकती। जब मैंने उसे छूने की कोशिश की तो उसके क्रोध और उसके हाथ के स्पर्श से मुझे पता चला कि वह मेरे प्रति आकर्षित नहीं थी, बल्कि मुझे एक पराया पुरुष मान रही थी। यदि वह वाकई पतिव्रता होती तो शायद वह मुझे मारने के बजाय शांत रहती या मेरे हाथ को हटा देती, लेकिन इतना क्रोधित नहीं होती। रानी ने भी यह बात स्वीकार की। राजा की जिज्ञासा बढ़ती गई। उसने आखिरी सवाल पूछा, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूं? अंधे व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, महाराज, आप अपने पिता के ही पुत्र हैं, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। राजा को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। वह तुरंत अपनी मां के पास गया और पूछा, मां, क्या मैं अपने पिता का ही पुत्र हूं? मां ने कुछ देर झिझकाते हुए कहा, बेटा, एक बार जब मैं दर्पण में देख रही थी तो मुझे पीछे एक कंजूस सेठ दिखा। शायद उसी की छाया तुम पर पड़ी है। राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने अंधे व्यक्ति से पूछा, तुमने यह कैसे जाना? अंधे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने आपको इतने सारे सवालों के सही जवाब दिए, लेकिन आपने मुझे कोई इनाम नहीं दिया। इससे मुझे आपकी कंजूसी का अंदाजा हुआ। एक राजा जो इतना उदार होता है, वह अपनी प्रजा के प्रति भी उदार होता है, पर आप में वह उदारता की कमी मुझे दिखी।
और इसीलिए मुझे लगा कि आप पर किसी कंजूस व्यक्ति का प्रभाव है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे वह अंधा व्यक्ति अपनी इंद्रियों और गहरे अवलोकन के माध्यम से ऐसी बातें जान पाता था जो दूसरों के लिए अदृश्य थीं। अंधे व्यक्ति ने राजा को मन की बातें जानने के 3 महत्वपूर्ण सूत्र बताए, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। 1. आंखों पर ध्यान दें। किसी भी व्यक्ति से बात करते समय उसकी आंखों में देखना बहुत जरूरी है। आंखें हमारे मन का दर्पण होती हैं। वे बहुत कुछ कह जाती हैं, भले ही व्यक्ति कुछ न बोले। आंखों का आकार, क्या आंखें बड़ी और खुली हैं, आश्चर्य, खुशी, या छोटी और सिकुड़ी हुई, चिंता, गुस्सा। आंखों की दिशा, यदि कोई व्यक्ति बात करते समय आंखें इधर उधर घुमाता है, बार बार नीचे देखता है या आपसे नजरें नहीं मिलाता, तो हो सकता है कि वह झूठ बोल रहा हो, असहज महसूस कर रहा हो या कुछ छिपा रहा हो। पलकें झपकाना, अत्यधिक पलकें झपकाना भी घबराहट या तनाव का संकेत हो सकता है। अपनी आंखों को शांत और स्थिर रखें और दूसरों की आंखों में धैर्यपूर्वक देखें। आपको उनके मन के कई राज वहीं मिल जाएंगे। 2. चेहरे के हाव भाव समझें। हमारे चेहरे पर हर भावना का एक निशान होता है। खुशी, उदासी, क्रोध, आश्चर्य, डर, ये सभी चेहरे के हाव भाव से स्पष्ट होते हैं, भले ही व्यक्ति कुछ न कहे। होंठों का आकार, मुस्कुराते हुए होंठ खुशी दर्शाते हैं, जबकि नीचे की ओर मुड़े हुए होंठ उदासी या निराशा का संकेत हो सकते हैं। माथे की शिकन, माथे पर पड़ने वाली सिलवटें अक्सर चिंता या गहरी सोच को दर्शाती हैं। मुस्कान की सत्यता, एक सच्ची मुस्कान आंखों तक पहुंचती है, गालों के पास की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, जबकि एक बनावटी मुस्कान केवल होंठों तक सीमित रहती है। चेहरे के सूक्ष्म बदलावों पर ध्यान देकर आप व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं को पहचान सकते हैं। 3. शरीर की भाषा और हाथों के इशारे। हमारा शरीर भी बहुत कुछ कहता है। हाथों के इशारे, बैठने या खड़े होने का तरीका और शरीर की समग्र मुद्रा, बॉडी लैंग्वेज व्यक्ति के मन की स्थिति का खुलासा करती है। हाथों का हिलना, बात करते समय हाथों का बहुत ज्यादा हिलना उत्साह या घबराहट दिखा सकता है। खुले हाथ, खुले बेधड़क हाथ ईमानदारी और खुलेपन का संकेत देते हैं। बंद या क्रॉस किए हुए हाथ, हाथों को बांधना या क्रॉस करना अक्सर रक्षात्मकता, असहजता या बातचीत से अलग होने की इच्छा को दर्शाता है। शरीर का झुकाव, यदि कोई आपकी ओर झुककर बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह आपकी बातों में रुचि ले रहा है। यदि वह पीछे हट रहा है या दूरी बना रहा है तो शायद वह असहज है। इन सभी तकनीकों को समझने और लागू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है एकाग्रता और शांत मन। जब आपका मन शांत और वर्तमान में केंद्रित होता है, तभी आप दूसरों की सूक्ष्म क्रियाओं, उनके चेहरे के हाव भाव, उनकी आंखों के इशारों और उनकी शरीर की भाषा पर सही से ध्यान दे पाते हैं। जैसे उस अंधे व्यक्ति का मन एकाग्र था, तभी वह बिना देखे भी बहुत कुछ जान पाता था। इसी तरह संत महात्मा भी अपने मन को एकाग्र करके दूसरों के मन की बातें जान पाते हैं, क्योंकि उनका मन बाहरी दुनिया के शोर से मुक्त होता है और वे दूसरों की ऊर्जा और संकेतों को समझ पाते हैं। तो यदि आप भी मन की बातें पढ़ने की कला में निपुण होना चाहते हैं तो इन 3 सूत्रों पर ध्यान दें और सबसे बढ़कर अपने मन को शांत और एकाग्र करना सीखें। यह आपको न केवल दूसरों को समझने में मदद करेगा, बल्कि आपकी अपनी अंतर्दृष्टि और जागरूकता को भी बढ़ाएगा। इस कहानी और इन सूत्रों के माध्यम से क्या आपको लगता है कि आप भी अपनी अवलोकन शक्ति को बढ़ा सकते हैं? मुझे बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप भी मन पढ़ने के रहस्य को और गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। इस तरह की और भी प्रेरणादायक कहानियों और ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही विचारों को जगाने वाले कंटेंट से कभी न चूकें। चलिए ज्ञान के इस सफर में एक साथ आगे बढ़ते हैं। नमो बुद्धाय।